मई को मोहिनी एकादशी है। यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आती है। संत श्री आशाराम जी बापू ने अपने सभी साधकों को समझाया कि मोहिनी एकादशी का महात्म सुनने मात्र से हजारों गऊं के दान का फल मिलता है। युधिष्ठिर कहते हैं श्री कृष्ण को कि प्रभु, ये वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष में जो मोहिनी एकादशी आने वाली है, उसका महात्म्य सुनने से हजारों गौ दान करने का फल होता है। तो उस मोहिनी एकादशी का व्रत करने से क्या क्या लाभ होता है, और हमें मोहिनी एकादशी का प्रसंग सुनाने की कृपा करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, जो सवाल तुमने मुझसे किया है वही लोकनायक, लोक उद्धारक, विश्व मांगल्य की भावना से मर्यादा की स्थापना करने आए श्री राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ से पूछा था। श्री राम को वशिष्ठ ने जो बात बताई वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी, उसके विषय में सुन। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी, उस नगरी का राजा धृतमान राज्य करता था। उस राज्य में वैश्य धनपाल, उसके 5 पुत्र थे। एक का नाम सुमन था, दूसरे का नाम द्युतमान, तीसरे का नाम मेघावी, चौथे का नाम सुकृत, और 5वां बेटा जो था धृष्ट बुद्धि, जैसा नाम था ऐसे ही उसके खोटे काम थे। धृष्ट बुद्धि कुसंग में पड़ गया। एक तो जवानी, दूसरा धनी पिता का पुत्र, तीसरा हरामी और लोफरों का संग, चौथा धर्म और शास्त्र का ज्ञान नहीं, साधु संत और कथा में जाना नहीं। तो पतन होने में देर क्या होती। दृष्ट बुद्धि, हल्के कर्म, हल्के विचार और हल्के जीवन में ऐसा गिरा कि पिता और परिवार उससे बेचैन थे। एक बार दृष्ट बुद्धि वैश्या के गले में हाथ डालकर बाजार से गुजरा चौराहे पर। धनपाल के मित्रों ने धनपाल को बताया, धनपाल के पुत्रों को लोगों ने बताया कि तुम्हारे भाई इतने नीच हो गए। पिता ने और भाइयों ने मिलकर उस दृष्ट बुद्धि को घर से बुरी तरह निकाल दिया। दृष्ट बुद्धि दर दर की ठोकरें खाता आखिर कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषिवर गंगा में स्नान कर रहे थे। स्नान करके बाहर आए, ऋषिवर को प्रणाम किया। साधु नाम दर्शनम पातक नाशनम, संत के दर्शन से पापों का क्षय होता है। संत की पवित्र निगाहों से हृदय में परमात्मा परमाणु प्राप्त होते हैं। कौंडिन्य ऋषि की नजर पड़ी। दृष्ट बुद्धि सभी ओर से ठुकराया हुआ था। श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर फिर क्या हुआ, ध्यान से सुनो। राम जी को वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुकुल दीपक कौंडिन्य ऋषि के चरणों में उसने सच्चे हृदय से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मुनिवर मेरा इस जहान में कोई नहीं। जीव का उस दिन उद्धार हो गया जब समझे कि जहान में मेरा कोई नहीं। सारे मतलब के अगर है तो वो है, बाकी सब देखने भर को कहने भर को है, बाकी है तो तू है। महाराज दुनिया में मेरा कोई नहीं। महाराज मैं अनाथ हूं। गदगद कंठ से भरे दिल से महाराज मैं आपकी शरण आया। मुझ पापी दृष्ट बुद्धि के दृष्ट कार्यों को न देखे, आपकी करुणा वरुणा को देखो महाराज। भगवान की कृपा मिल जाए, मेरे कर्म कट जाए, मेरी सदगति हो जाए महाराज आपके चरणों में। मेरी बुरी आदतें छूटे, मैं
महाराज आप जैसा भी चाहो मेरा उद्धार करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, वशिष्ठ कहते हैं कि राम जी कौंडिन्य ऋषि का हृदय भर आया। उसने करुणा बरसाते हुए कहा कि वत्स, मनुष्य में इतनी ताकत ही नहीं है जो भगवान की करुणा कृपा से अधिक पाप कर सके। एक मनुष्य जीवन में इतनी ताकत नहीं कि भगवान का नाम और व्रत जो पाप नाशिनी एकादशी और भगवान का नाम पाप नाशक, तूने चाहे कोई भी अपराध कितने भी किए हैं। महाराज में शराब पीता था, महाराज में वैश्यागामी था, महाराज में चोरी भी करता, जुआ भी करता, भांग भी पीता, महाराज न करने जैसे सारे कर्म मैंने कर डाले हैं। बेटा कोई बात नहीं, तू भगवान संत के शरण आया। देख परसों मोहिनी एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की, वैशाख मास में विधिवत मोहिनी एकादशी का तू व्रत करना। दसम की रात को संकल्प करना कि सुबह एकादशी का व्रत करूंगा, भगवान मुझे सद्बुद्धि दे। सुबह उठे तो भगवान आज की एकादशी का व्रत में करूंगा, मेरा निर्विघ्न व्रत पूरा। स्नान आदि करके भगवान वासुदेव का पूजन करना, फिर भगवान के नाम का कीर्तन करना, जप करना, भगवान के मंदिर में भगवान के दर्शन एक टक देखते देखते करना। मैं जैसा हूँ तेरा हूँ और तू मेरा है, भगवान को अपना मानकर उसे स्नेह करना। स्नेह न कर सके तो अपने पापों का पश्चाताप भगवान के चरणों में करना। दुनियादारों को सुनाएगा तो तेरी मजाक करेंगे, लेकिन उसको सुनाएगा तो तेरे पर कृपा करेंगे। वो कृपा निधान है, दया के सागर है। बेटा हो सके तो केवल सादा जल पीना, अगर तू न रह सके तो छोटा मोटा कोई आध फल खा लेना, निराहार अथवा तो अल्प फल एक आध फल खा लेना। तेरी मोहिनी एकादशी सफल हो जाए, रात्रि को जागरण कर सके तो और अच्छा होगा। 12 के दिन सुबह नहा धो के सूर्य को अर्घ्य देकर 7 चने हाथ में रखना भुने हुए। उन चने के 7 दूं 14 टुकड़े हो जाएंगे। मेरे इस जन्म उस जन्म के जो पाप हैं, 14 लोक 14 भुवन में जो मेरी योनियों में भटकान थी, वो सब श्री हरि की कृपा से एकादशी के व्रत से आज मेरे उतरे। 7 फेरा करके वो पीछे फेंक देना। बाद में चने थोड़े खाकर जल पीकर 12 को उपवास खोल देना। बस बेटा तू ये विधिवत करेगा तो तेरी ये कथा लोग सुनेंगे तो उन्हें हजारों गौओं का दान करने का फल होगा। पुत्र ये अमर बात संत की झूठी नहीं होगी। भगवान वशिष्ठ राम जी को कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर तुमने जो पूछा मैंने तुम्हें मोहिनी एकादशी के व्रत की महिमा बताई। हर एकादशी का अपना अपना महात्म्य है, व्रत की बलिहारी है।